हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर डेली सरकारी नौकरी के अपडेट दिए जाते हैं, वो भी सारे डिटेल और फैक्ट चेक करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम आपको भर्ती बताने वाले हैं वह रेलवे द्वारा निकाली गई है। यह ग्रुप डी की भर्ती है, रेलवे आरआरबी द्वारा निकाली गई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसकी जो एप्लीकेशन की आवेदन तिथि है वो है 21 जनवरी 2026 को शुरू हो चुकी है। मतलब कल ही के दिन ये शुरू हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि जो इसकी अंतिम तिथि है वह 2 मार्च 2026 तक दी गई है। मतलब आपके पास पूरे 2 महीने हैं इसको भरने के लिए। और एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी बताया नहीं गया है, इसलिए आप कृपया चेक करते रहिएगा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हालांकि अभी 2 महीने हैं एप्लीकेशन को भरने को, इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जुटाकर ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की। तो वह जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी स्टूडेंट्स लोग के लिए 500 रुपये रहेगा। और इसके अलावा SC ST EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर्स लोग के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल हो रही है 1 जनवरी 2026 तक, तो आप इस फॉर्म को देने के लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज जो है वो है 33 ईयर्स। और SC ST और OBC स्टूडेंट्स लोग को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। पोस्ट नेम और सैलरी की बात करें तो पोस्ट नेम जो है वो ग्रुप डी लेवल 1 की नौकरी है। पोस्ट का नेम यही है। टोटल 21,000 से भी ज़्यादा पदें आई हैं। मतलब आप समझ लीजिए आपका निकलने का चांस बहुत ही हाई है। हालांकि ये पिछले बार से थोड़ा कम है, पर तब भी 21,000 बहुत होता है। सैलरी बात कर ले तो एज़ पर लेवल 1 मिलेगी। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सैलरी का जो बेसिक पे है, यानी आपको जो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, वो 18,000 है। और उसके बाद टोटल अलाउंस जैसे हाउस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और हेल्थ अलाउंस, ये आपको 8,000 से 15,000 के रेंज तक मिलता है। इससे आपकी टोटल सैलरी जो है वो 26,000 से 33,000 बन जाती है। क्वालिफिकेशन, सिलेबस और प्रैक्टिस सेट की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। तब तक हम आपको बता दें इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैंने गूगल ओपन किया है, वहाँ पर आपको rrbapply.government.in टाइप करना है। इसका लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी आप इसको डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में ऊपर 3 डॉट है, उस पर क्लिक करिए। वहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट का काम यह होता है कि वह एकदम आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा आपका फ़ोन। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे लिखा होगा डोंट हैव एन अकाउंट। अच्छा, ध्यान रखिएगा जो बच्चे पिछले साल फॉर्म भर चुके थे तो 2024 और 25 में, उनको डोंट हैव अकाउंट में नहीं जाना है और डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट से। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अपना जेंडर और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और ईमेल टाइप कर दीजिएगा और फिर उसको OTP द्वारा वेरीफाई आप कर लीजिएगा। डिजी लॉकर द्वारा भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चों का डिजी लॉकर बना रहता है। और आधार कार्ड द्वारा भी आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिएगा, उसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और फिर अपना रजिस्टर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको वापस से बैक आके वापस अप्लाई में जाना है। उसके बाद फिर आप लॉगिन विद आधार कर सकते हैं अगर आप आधार है, और या फिर आप डिजी लॉकर में जाकर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर अब आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यही बहुत सिंपल स्टेप था। अब इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस है वह जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। जनरल साइंस में क्या आता है, जैसे क्लास 10 के लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जैसे कि रेज के बारे में पूछ देगा, ऑप्टिक्स के बारे में पूछ देगा, प्रिज्म के बारे में पूछ देगा। मैथमेटिक्स में क्या, जैसे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चंस होगा, ये सब। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको सीक्वेंस सीरीज दे देगा, जैसे 1 3 5 तो अगला नंबर क्या होगा। मतलब ओवरऑल आसान ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा कुछ नहीं, साइंस और स्पोर्ट्स से पूछेगा। जैसे जनरल अवेयरनेस आप पढ़ लीजिएगा, वैसे उसमें कुछ ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत है नहीं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस कैसे करें।
तो मैंने एक प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाया है। आपको डेली 2 से 3 पीवाईक्यू करने हैं। एक पीवाईक्यू 100 क्वेश्चंस के होते हैं और टोटल 90 मिनट। और अगर आप डेली 200 से 300 क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक पीवाईक्यू के 100 क्वेश्चन तो 2 पीवाईक्यू के 200 से 300 क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप एग्ज़ाम में आपको टाइम का तो कोई इशू नहीं आने वाला है। आप हर एक वीक एक पीवाईक्यू एक्स्ट्रा ऐड कर दें बनाने का, जिससे आप इतने स्ट्रांग हो जाएं 200-300 क्वेश्चन बनाने में कि आपको एक भी सेकंड गंवाना ना पड़े और एक्स्ट्रा आपके पास टाइम बच जाए। एक पीवाईक्यू पढ़ाने का मतलब यह है कि आप अपना टाइम आप किसी फालतू की चीज़ों में वेस्ट ना करके आप एक पीवाईक्यू सॉल्व करने में लगा रहे हैं। और मैं आपको राज की बात बताऊं तो 2 महीने ख़त्म होने तक आपकी प्रैक्टिस 4 से 6 पीवाईक्यू डेली लगाने की बन जाएगी। इसका मतलब है कि आप 8 घंटे में 4 से 6 पीवाईक्यू लगा ले रहे हैं, मतलब 500 से ऊपर आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, 8 घंटे आप बस 4 से 6 पीवाईक्यू लगा रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप अपने पूरे दिन का 1/3 समय पढ़ाई में लगा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा रहे हैं। और यह जो एग्ज़ाम है वो इंटेलिजेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, यह आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं कि टोटल 1 करोड़ से भी ऊपर एप्लीकेंट इस फॉर्म को भरते हैं। तो यह तो आप मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि 1 करोड़ में 90 लाख बच्चे भले एवरेज हो, लेकिन 10 लाख तो कम से कम उसमें इंटेलिजेंट होंगे, पर उनके पास क्या नहीं होगा, तो प्रैक्टिस। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस दिन रात करनी है। 2 महीने के एंड तक आपको 8 घंटे प्लस प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 2 महीने के एंड तक तो मुझे लगता है कि आपकी अभी एप्लीकेशन फॉर्म की एंडिंग हो रही होगी, अभी तो आपके पास उससे भी एक्स्ट्रा समय बचेगा। मतलब आप सोचिए, आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अब उसके बाद अब उसका कोई तोड़ ना हो। बाकी फल का क्या, फल तो भगवान के हाथ में है। बाकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि वह तकदीर बदल दे, हाथ की लकीरों को बदल दे। एक और बात बता दूं कि इसमें 1 करोड़ एप्लीकेंट अगर भर रहे हैं तो उसमें से 95 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो मान लीजिए नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन तब भी 1% बच्चे, मतलब 5 लाख बच्चे भी ऐसे होंगे जो डेली के डेली 300 से 400 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि मार्च के एंड तक अगर आप मेरे हिसाब से चले तो आप टोटल 18,000 से 20,000 क्वेश्चन लगा चुके होंगे, और कोई भी एप्लीकेंट आपको इससे पछाड़ नहीं सकता है, यह मेरी गारंटी है। इतने क्वेश्चन का मतलब है कि आप पूरे 95% तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि 100% तैयारी तो कोई भी नहीं कर सकता है, कोई कितना भी पढ़ ले। बस अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। डेली जो मैं बताया हूँ वैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा, या फिर अगर आपका अपना भी कोई शेड्यूल है तो वैसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। प्रैक्टिस जरूर करें डेली। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, अगर आपको उतने क्वेश्चन नहीं बनते तो आप 50 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें। मेरा दावा है कि आप 2 महीने के एंड पहुंचने तक आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी कि आप 3 से 5 पीवाईक्यू डेली लगा सकते हैं। बाकी उसके बाद का तो फल देना तो भगवान का काम है, तो आप उस पर उसका चिंता आपको नहीं करना है। अपनी तैयारी करते रहिए और उसके साथ एग्ज़ाम क्रैक करते रहिए। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नई नई सरकारी नौकरी का हम आपको अपडेट देते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सपोर्ट। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी भी स्टूडेंट्स का एक भी समय बिना गवाए सही और सटीक जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देते रहें। धन्यवाद।